हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था लुम्बिनी में, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध थे, यानी विकल्प इसका जो होगा वो सी होगा। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध को बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो हुई थी बौद्ध गया में हुई थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी होगा। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है त्रिपिटक है। त्रिपिटक यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी होगा। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध ने बौद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे सारनाथ में, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी होगा। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध के बौद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान कौन सा है? तो बौद्ध का जो महापरिनिर्वाण का स्थान है वो कौन सा है? तो वो है कुशीनगर, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी होगा। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो वो है धर्म चक्र है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी होगा। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, केरल की केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की जो राजधानी है वो क्या है? तो वो है तिरुवनंतपुरम है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी होगा। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, केरल का केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है तो कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है कोच्चि में स्थित है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, केरल को केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल को जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए होगा। विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, केरल की केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? तो है मलयालम है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, केरल का केरल का प्रसिद्ध प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो केरल का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो वो है कथकली है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी होगा। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, भारत का भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो वो है केरल है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, केरल में केरल में प्रसिद्ध ओणम त्योहार मनाया जाता है, यानी कि जो त्योहार मनाया जाता है यह किससे संबंधित है? तो जो ओणम त्योहार है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है महाबली से संबंधित है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए होगा। विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में जो धम्म का अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वो होता है धर्म, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी होगा। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध के बौद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बौद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था? तो वो नाम था सिद्धार्थ था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए होगा। विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा।
और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो केरल की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? तो वो है भरतपुझा है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी होगा। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, केरल का राज पशु कौन है? तो केरल का जो राज पशु है वो कौन पशु है? तो वो है हाथी है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए। विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? तो बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं वो कितने संप्रदाय हैं? तो वो हैं 2 हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन हैं? तो वो है महायान और हीनयान है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी होगा। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध नौका दौड़ उत्सव क्या कहलाता है? तो केरल का जो प्रसिद्ध नौका दौड़ उत्सव है वो कहलाता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहलाता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका जो अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है केरल में स्थित है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, आल सोल्स डे किसका एक त्योहार है? तो आल सोल्स जो डे है वो किसका त्योहार है? तो है ईसाई धर्म का त्योहार है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी होगा। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, मटन चेरी पैलेस किस राज्य में है? तो मटन चेरी जो पैलेस है वो किस राज्य में है? तो वो है केरल में है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका लास्ट प्रश्न है, स्वर राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं? तो जो राजा रवि वर्मा है वो किससे संबंधित थे? तो वो थे चित्रकारी से संबंधित थे, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा।